आज की तो ताजा और हॉट खबर इस समय यही है कि साहब कि ट्रंप ने एक बार फिर से सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। देखिए साहब, आप तो हमें दोनों युद्ध और आप तो दोनों हमें साइड कह रहे हैं कि युद्धोन्मादी डिक्लेयर कर चुके हैं पहले। हम तो सीज फायर में बिलीव नहीं करते। हमें तो बिल्कुल मजा नहीं आया जो सीज फायर हुआ। और हम तो सोच रहे थे हमने कि सुना है ईरान को कि निपटा ही देंगे। ट्रंप ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया तो मोदी जी ने उसको फोन करके कहा है कि अच्छा इधर हो गया सीज फायर, अब हम फ्री है ना, अब हम अपना पॉज जो है हटाते हैं, क्योंकि हमने सीज फायर नहीं डिक्लेयर किया था, हमने केवल पॉज किया था। साहब यहाँ ऐसा जो है है ना, मोदी जी ट्वीट करने में पीछे हैं। मोदी जी को ट्वीट करने देना चाहिए था कि मुझे कल सारी रात मैंने डोनाल्ड ट्रंप और खुमैनी इन सबको समझाया। और उसके बाद, क्योंकि आजकल कोई प्रमाण थोड़ा ही मांगता है आपसे कि सीज फायर आपने कराया किसी और ने कराया। आपसे कोई प्रमाण तो मांग नहीं रहा। कहने में क्या है, जब डोनाल्ड ट्रंप 10 बार सीज फायर का ट्वीट कर सकता है कि मैंने मध्यस्थता की है, तो मोदी जी को भी कह देना चाहिए था। क्योंकि कल खुमैनी का फोन आया था, तो मोदी जी को कह देना चाहिए था कि खुमैनी ने का फोन आया मेरे पास, और उनका फोन आया। खुमैनी कह रहा हूँ, वो उनका कौन है, राष्ट्रपति है वहां का, क्या है वो, पेजेंशियान। हाँ, उसे तो कोई जानता ही नहीं है, सब खुमैनी खुमैनी करते रहते हैं। तो ईरान का फोन आया और उसके वहाँ का बाद स्ट्रक्चर डोनाल्ड ट्रंप विचित्र का है फोन। ना, वहाँ का स्ट्रक्चर बड़ा विचित्र है। वो वो सब कुछ जो है वो एक सुप्रीम काउंसिल है, वो सुप्रीम काउंसिल में सारी पावर्स है, हाँ। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो सुप्रीम काउंसिल के नीचे नीचे है, और प्राइम मिनिस्टर का भी अपॉइंटमेंट इलेक्शन विलेक्शन होने के बाद जो अपॉइंटमेंट है वो सुप्रीम काउंसिल ही करती है। तो सुप्रीम काउंसिल चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को हटा भी सकती है। हाँ। और कल ही मैं इसका डिस्कशन कर रहा था, तो मैंने बताया था कि साहब कि जब यहाँ पार्टीशन हुआ था भारत में, तो जो ये बरेलवी मौलाना थे, इन लोगों ने भी, क्योंकि बरेलवी मौलानाओं ने ही जीत दिलाई थी इलेक्शन में जिन्ना को, बरेलवी मौलानाओं की वजह से, बरेलवी कम्युनिटी की वजह से ही वो जीते थे, क्योंकि देवबंदी तो पार्टीशन चाहते नहीं थे, वो तो उसके अगेंस्ट में कर रहे थे कैंपेन। तो उन बरेलवियों ने ये शर्त रखी थी पहले जिन्ना के पास कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे। फिर उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो हूबहू ये ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन जैसा था, जिसमें पावर सारी एक सुप्रीम काउंसिल जिसका नाम था शूरा, कि साहब पावर सारी शूरा के पास होगी, और प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब शूरा अपॉइंट करेगी, प्राइम मिनिस्टर कैसे चुना जाएगा ये भी वही तय करेगी। तो अगर इस तरह का हो जाता तो फिर ईरान की तरह पाकिस्तान भी स्टेबल हो जाता मेरे हिसाब से। और ये शूरा सारे शूरा शूरा का जो सुप्रीम लीडर है उसका चुनाव कैसे होता है? उसके लिए एक अलग से कमिटी ऑफ एक्सपर्ट बनी हुई है, वो भी सारे मौलाना हैं। अच्छा। तो वो सुप्रीम काउंसिल और लीडर चुनते हैं, एक बार लीडर चुन गया तो फिर रहता है वो जिंदगी, फिर वो चेंज नहीं होता। फिर वो खुमैनी को भी हो अपना गया जो 40 सक्सेसर साल। है, अपना जो सक्सेसर है यानी सुप्रीम लीडर, वो नॉमिनेट करता है, बाकी सुप्रीम काउंसिल वगैरह वो लोग चुनते हैं। अच्छा, बड़ा तो कॉलेजियम सिस्टम है वहां भी। हाँ, ये आपने पकड़ी बात, पक्की बात है, ये कॉलेजियम सिस्टम है। तो ये कॉलेजियम सिस्टम में चलता है, और बाकी जो प्राइम मिनिस्टर है वो बेचारा दिखावे के लिए होता है, और थोड़ा बहुत काम खैर उसके लिए होता है, विदेशियों से बातें करना, विदेशियों से गालियाँ सुनना, ये सारा काम प्राइम मिनिस्टर वगैरह का है, जैसे शहबाज शरीफ का है यहाँ पर। हाँ, शहबाज शरीफ तो पूरी तरीके से उसी भूमिका हमारे में आ गया है। इनके यहाँ सुप्रीम काउंसिल जो है वो आर्मी है एक हाँ। तरह की सुप्रीम काउंसिल ही वो देखिए साहब, कॉलेजियन इससे तो सिस्टम है वहाँ। ये तो ये आर्मी सुप्रीम है। अब तो ये बिल्कुल साबित हो गया, मैंने तो वीडियो भी बनाया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप से आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है वहां पे व्हाइट हाउस में, वो तो एक तरीके से वहां के मिलिट्री उसको जो है रिकॉग्निशन है कि साहब उसने कह दिया कि ठीक है भाई, तुम ही हो, तुम ही आओ, तुम्हारे से ही बात करेंगे। वरना अगर बात वो डोनाल्ड ट्रंप है, वो डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी कुछ की परवाह नहीं करता। ये तो ऐसा नहीं है, पहले भी 4 तो इनके जो आर्मी व्हाइट हाउस है का वो भी प्रोटोकॉल तो है ना कि वहां पे कोई नेशनल लीडर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही जाएगा। आर्मी का कोई जनरल मिलने के लिए चला जा रहा है, उससे मिल ले रहे हो। नहीं तो मिलते मैं तो ये कह रहा बहुत हूँ सारे कि लोगों से है, लेकिन इसको बेचारे को प्रोटोकॉल भी नहीं दिया। चलिए। अच्छा, इसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की आसिम मुनीर के साथ, अकेले ही बात की, उसे भगा दिया पहले ही।
अरे मीडिया छोड़िए वाले ना, जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत है, रवीश कुमार कर रहे हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। रवीश कुमार तो रोज कर रहे हैं। रवीश रवीश कुमार कुमार, आरफा पूरा जो खानम, प्रचार है ईरान का और पूरा ट्रंप अभी के खिलाफ का जो प्रचार है वो तो रवीश कुमार कर रहे हैं ना। सर इसी समय जब हम लाइव कर, अभी जिस समय हम अब ये वीडियो बना रहे हैं ना, उसी समय अजीत अंजुम ईरान को जिताने के लिए लाइव कर रहा है। तो ये सब लोग तो ईरान को ही जिता रहे हैं सर पिछले 10 दिन से। लेकिन लेकिन ये नहीं देख रहा कि अब ईरान ने खुद कह दिया कि हाँ सीज फायर लागू हो गया। वो बाद में कहा होगा पता नहीं, वो तो जोश जोश में शुरू हो गया, घंटों से बैठा हुआ था, लाइव कर रहा था वो।